नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, एनटीपीसी सुपर 30 बैच में हमारा क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसका 2 पार्ट करा दिया था मैंने। आज मैंने बोला था कि पार्ट 3 रहेगा आपका, जिसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और लेके आज आपका खत्म कर दूंगा नंबर सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आज आपका डिविजिबिलिटी रूल का लगभग क्वेश्चन रहेंगे, और जैसे जैसे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आते रहेंगे अलग अलग नंबर्स की डिविजिबिलिटी में साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूरी तरह से 44 से विभाज्य है, यानी 44 से जो नंबर कट जाएगा पूरी तरीके से वो हमको बताना है। 44 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 44 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 11। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाए और जो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाए वही नंबर आपका 44 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है। लेकिन जब मैंने 4 का बताया था, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि लास्ट टू डिजिट, लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट आपकी अगर 4 से कट रही हो तभी वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, एक ये 4 का हो गया। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहीं देख लीजिए आप। ठीक है, अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट पोजीशंस पे जो नंबर होते हैं, अल्टरनेट, चलिए कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। अल्टरनेट पोजीशंस पे जो आपके नंबर होंगे उनको सम करके हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर वो नंबर आपका क्या आता है, 0 आता है, या फिर कोई 11 का मल्टीपल आता है, 11, 22, 33 करके, ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या होता है, 11 से भाज्य होता है। ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, पहले देख लीजिए, पहला नंबर देखते हैं। पहले मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ, क्या आपकी कौन कौन सी संख्या 4 से कट रही है। लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं, लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। लास्ट के 2 अंक आपके क्या हैं, इसमें 32, इसमें 44, इसमें 48 और इसमें 92 है। लगभग आपको सारे नंबर आपको 4 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। आपका 32 भी 4 से कट जाता है। ठीक है, आपका 44 भी 4 से कट जाएगा, आपका 48 भी 4 से कट रहा है, और आपका 92 भी 4 से कट रहा है। 4 दूना 8, 4 3 12, यानी ये चारों नंबर जो हैं आपके 4 से तो डिवाइड हो रहे हैं। अब हमको क्या चेक करना है? अब हमको केवल 11 का चेक करना है। 11 का चेक करने के लिए क्या बताया मैंने कि अल्टरनेट पोजीशंस में जो नंबर होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं और आपस में माइनस कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल पहला ही नंबर उठाते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस में जो नंबर है उनको सम करिए आप। ऊपर से पहले देख लीजिए, ये आपका 1 है, 5 है और 3 है, यानी 5 1 6 3 9, यहाँ से 9 आ गया। फिर नीचे से देख लीजिए आप, 5 2 7 2 9, ठीक, यानी 9 माइनस 9 कर लेंगे हम और 0 आ गया। और मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर 0, 11, 22 और 33 दें, मतलब या तो 0 दे दे या तो 11 का कोई मल्टीपल दे दे, अल्टरनेट पोजीशंस पे नंबर को सम करने के आपस में माइनस करने के बाद वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस पे टिक कर लीजिए, ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। और ये नंबर 4 से तो डिवाइड हो ही रहा था, चारों नंबर आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, फिर अल्टरनेट पोजीशंस में ले लें, 1 5, फिर 5 से 4, यानी ये हो गया 5 1 6 4 10 हो गया यहाँ पे आपका। ठीक, फिर देख लेते हैं, 5 2 7 और 8 7 15, माइनस 15 करो, चाहे 15 माइनस 10 कर लो, बड़े नंबर में से आप छोटा नंबर घटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे माइनस का साइन लगा लो, 15 माइनस 10 ये 5 आएगा। ये तो ना तो 0 है ना तो ये 11 का कोई मल्टीपल ही है, तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं। तीसरा नंबर आपका क्या कह रहा है? तीसरा नंबर आप देख लीजिए, 6 1 7 7 4 11 हो गया ये आपका। उसके बाद देख लीजिए, 9 5 14, 14 4 18, 18 में से अगर आप 11 माइनस करेंगे तो ये 7 दे देगा। इसका मतलब ये भी आपका सी ऑप्शन भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका 44 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप अपना ऑप्शन डी चेक कर लीजिए एक बार। ऑप्शन डी चेक करने के लिए क्या करें? डी चेक करने के लिए एक बार अल्टरनेट पोजीशंस के नंबर को ऐड करके देखते हैं। 6 1 7 हो गया ये आपका, 7 9 7 16 हो गया। फिर आप 9 5 14, 14 2 16, यानी 16 माइनस 16 आ गया, ये आपका 0 दे रहा है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी एक्सप्लेन किया मैंने, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 22 33 करके, तो वो नंबर आपका 11 से कट जाएगा, यानी ये नंबर आपका 11 से कट रहा है। और ये नंबर पहले इसके 4 से कट ही रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट 2 डिजिट चेक कर ली थी पहले ही, यानी ये 4 से भी कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, यानी ये दो नंबर आपके ए और डी ऑप्शन के जो नंबर हैं दोनों, ये दोनों आपके 4 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 44 से भी विभाज्य होंगे। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जहां ए और डी दोनों आएगा। ठीक, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 का
और 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी। 15 से विभाज्य होने का नियम, अगर आपको 15 से डिवाइड करना है, 3 गुणे 5 15 होता है, यानी वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता रखा है कि डिजिट सम कर लेते हैं, जो भी आपकी संख्या दी गई है सारे नंबर्स को आपस में जोड़ लेते हैं। अगर वो नंबर आपका 3 से कट रहा है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। और अगर आप 5 का देखें, 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दे रहा हूँ कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, ये नंबर तभी आपका 5 से डिवाइड होगा जब लास्ट में आपका 0 होगा और 5 होगा। पहले देख लेते हैं, लास्ट में 5 इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है और इसके भी है, मतलब लास्ट में 5 इसके है और यहाँ 0 है, यानी ये चारों नंबर आपके 5 से तो कट ही रहे हैं। अब हमको 3 का चेक कर लेना है, अगर वो नंबर 3 से भी कट रहा होगा, 3 से कट रहा होगा जो नंबर, अब वो नंबर आपका 15 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि चारों नंबर आपके 5 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने के लिए मैंने क्या बता रखा है कि डिजिट सम कर लेते हैं आपस में। ये 1 2 1 3 3 6 4 10 10 6 16 5 21। ठीक है, यहाँ पूछा है विभाज्य नहीं है, जो नंबर आपका विभाज्य नहीं होगा वही बताना है। ये 21 आ गया, यानी ये कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 15 से कट रहा है तो ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि हमको नहीं वाला केस चाहिए। ये 3 2 5 4 9 9 6 15 7 22 5 27, ये 27 आ गया, यानी ये भी 3 से कट रहा है। ठीक, तो ये भी नंबर आपका नहीं होगा। फिर तीसरा चेक कर लीजिए, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 7 21, यानी ये भी आ गया। ठीक है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यही नंबर नहीं कटेगा और यही हमको चाहिए, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर दे रहा हूँ। ठीक, 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 7 27 5 32, ये आपका 32 आ गया। ठीक है, 32, और ये आपका डिवाइड नहीं होगा 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर आपका ऐसा मिल गया जो कि 15 से भी विभाज्य नहीं होगा। 15 से विभाज्य करने के लिए हमको 3 गुणे 5 चाहिए था, जो नंबर 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। ये चारों नंबर आपके 5 से कट रहे थे, क्योंकि लास्ट में इसके 5 आ जा रहा था और 0 आ जा रहा था। लेकिन एक ऐसा नंबर है, ये ऑप्शन डी वाला, जो आपका 3 से नहीं कट रहा है, और हमको यही चाहिए कि जो आपकी वो नंबर चाहिए था जो आपका 15 से विभाज्य ना हो। तो यही एक ऐसा नंबर है जो आपका 5 और 3 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 15 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको 5 की डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई थी। लास्ट में 5 हो या 0 हो, वो नंबर आपका 5 से कट जाता है। अब ये देखिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकीय संख्या 5 1 0 3 2 के लास्ट में आपका के है, 12 से विभाज्य हो जाए। 12 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 12 से विभाज्य, पहले नंबर लिख लेते हैं, 5 1 0 3 2 के और के। 12 से डिवाइड होने के लिए 3 और 4 से डिवाइड, 3 चौका 12, यानी नंबर आपस में डिजिट सम करोगे, अगर 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, और अगर 4 से काटना है आपको तो लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। अब आप ये कोई नंबर उठा के रख लीजिए, आप कोई भी एक नंबर उठा के रख लीजिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए। अगर आप यहाँ 2 2 रखते हो, 22 रखोगे तो ये 4 से नहीं कट रहा है, यानी ये आपका कट गया। आप 6 6 रखोगे तो ये आपका कट गया। अब 2 ही ऑप्शन बचा आपका, 4 और 8, यानी अगर आप 4 4 रखोगे तब ये नंबर 4 से कटेगा, और 8 8 रखोगे तब भी ये नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, अब आपको 44 और 88 में देखना है। पहले एक चीज देख लीजिए, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा, 5 1 6 3 9 2 11, यानी 11 आना चाहिए। 11 प्लस 2 के जो होना चाहिए आपका, यहाँ 2 बार के है तो के प्लस के 11 प्लस 2 के आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक बार इसमें आप 4 रख के देख लो, 11 प्लस 2 गुणे 4, ये 4 दूना 8, 11 19 हो जाएगा, यानी 4 रखने पे तो नहीं आएगा, तो यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। आपको लास्ट में 8 ही रखना पड़ेगा, और दोनों जगह के है तो दोनों जगह आपको 8 रखना पड़ेगा। यानी ये एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में आप 8 रखोगे, दोनों जगह पे 8 रखोगे, तो ये नंबर आपका किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर आपका सही हो गया, सी सही हो गया, आपका बी भी गलत हो गया, मैंने यहाँ दिखा दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स और वाई संख्या 115 एक्स और वाई के 2 अंक हैं। ठीक है, के 2 अंक हैं, और यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताना है हमको। अगर वो संख्या 90 से विभाज्य है, ठीक है, 90 से विभाज्य है, तो यानी ये संख्या 10 से भी डिवाइड होगी
और 9 से भी डिवाइड होगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखा है, जैसे 3 का होता है सेम 9 का होता है कि डिजिट सम करो और अगर संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है तभी वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सिंपल, लास्ट में अगर आपका 0 आएगा तभी वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा, यानी आपका y की जगह तो 0 आना ही आना है, यानी y इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आपको 5 2 7 है ये। ठीक है, और आपको क्या बनाना है 1 + 1 + 5 + x + y, ये एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, ये एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो आपका 9 का मल्टीपल हो। y का वैल्यू हम लोग 0 निकाल ही चुके हैं, y की जगह 0 रख लें, 5 2 7 हो गया ये आपका, प्लस x की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो यहाँ रख दें तो 9 का मल्टीपल आ जाए, केवल 2 रख सकते हो आप, यानी x की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा तभी ये 7 2 9 बनेगा। 18 बनाने के लिए आपको यहाँ 11 रखना पड़ेगा, लेकिन 11 तो आपका 2 डिजिट नंबर हो गया, हमको चाहिए क्या था 1 डिजिट का नंबर चाहिए तभी तो संख्या बनेगी। संख्या के बीच में आप 2 डिजिट का नंबर तो रख ही नहीं सकते हो भाई। ठीक, तो यहाँ x की जगह हम क्या ही रख सकते हैं, केवल 2 रख सकते हैं। और आपसे आंसर क्या पूछा है, x + y का मान पूछा है, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, y की वैल्यू हमारी 0 आई थी, यानी x + y आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। 90 से विभाज्य होने के लिए 9 × 10 से विभाज्य होना जरूरी है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में आपका 0 आना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सेम 3 जैसा होता है, यहाँ भी डिजिट सम करते हैं लेकिन डिजिट सम आने के बाद वो नंबर ऐसा आना चाहिए जो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 आगे आपका x + y = 2 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 अंक की एक संख्या है आपकी, जहाँ कौन सी संख्या है, पहले संख्या लिख लो आप प्यार से। ठीक है, घबराना नहीं है, पहले नंबर लिखो 504 x 5 y हो गया और आपका क्या हो गया 3 हो गया। कह रहा है 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का एक मान क्या हो सकता है, हमको x और y के योग का एक मान निकालना है। चलिए देख लेते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे पहले नंबर को सम करो, ये 5 4 9 हो गया, 9 5 14 हो गया और 14 3 17 हो गया ये आपका। ठीक, और ये क्या हो गया आपका 0x और y हो गया ये आपका, यानी -x + y। अगर ये 11 से विभाज्य है बच्चे तो ये क्या, या तो ये 0 आएगा, या तो ये 11 देगा, ठीक है, या तो ये 22 देगा, या तो एक 33 दे देगा। ठीक, आपको x + y की वैल्यू चाहिए, x + y की वैल्यू आपकी 17 से बड़ी है ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी आप x + y की जगह अगर आप 17 रख दोगे तभी ये ऐसी वैल्यू पॉसिबल कर पाएगा, 0 बनाएगा तभी ये 11 से डिवाइड होगा, यानी x + y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17 आ गई। और भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, x + y को अगर हम बड़ा मान लें x + y - 17, ठीक है, तो x + y की और सारी वैल्यू भी आएंगी, लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन में 17 ही दिया है तो 17 पे टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको 11 लाना है तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा, x + y अगर आप 28 ला दोगे, x + y अगर आप 28 कर दोगे, 28 नहीं सॉरी, अगर आपको 11 लाना है तो इसको 11 के बराबर कर लो, यानी x + y आपका 28 ही आएगा। ठीक है, 28 आएगा, 28 में आप 17 माइनस करोगे तो 11 आएगा। ये भी हो सकता है, अगर 22 लाना है तो आप यहाँ 22 रख लो, 33 लाना है तो आप यहाँ 33 रख लो। तो x + y के बहुत सारे मान पॉसिबल हैं, इसीलिए यहाँ ये कह रहा है कि एक मान क्या हो सकता है, एक मान यही हो सकता था। ऑप्शन में आपका 17 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं दिया था और हमको 17 देख के हमको ये लग गया कि 17 में अगर 17 माइनस कर देंगे तो हमारा बेस्ट केस सिनारियो क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने x + y की वैल्यू को 17 ले लिया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 17 ही दिया था, उससे बड़ा अगला नंबर क्या होता 28 होता, आसपास नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप अच्छा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि 9 अंक की संख्या आपकी, कोई 9 अंक की संख्या है, कह रहा है 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब 8 और 9 से विभाज्य होगा नंबर, 8 9 72 होता है, 8 और 9 से विभाज्य होगा नंबर। और हमको निकालना क्या है, 3x - 2y निकालना है। पहले हमको x और y निकालना पड़ेगा। आप देख लीजिए, पहले 9 अंक की संख्या लिख लीजिए आप, 8 3 x 9 3 6 7 8 और y। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया, 2 का बताया कि लास्ट डिजिट, 2 में क्या होता है लास्ट डिजिट। ठीक है, ये बताया था मैंने। आखिरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 में मैंने क्या बताया था, 4 में मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट, यानी आखिरी 2 संख्या, लास्ट 2 डिजिट
और अगर 8 का निकालना है आपको डिविजिबिलिटी रूल, तो 8 का क्या होता है बच्चे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यानी आखिरी 3 संख्या अगर आपकी 8 से कटेगी तभी वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए आखिरी 3 संख्या देख लेते हैं। आखिरी 3 संख्या है कितनी आपकी, यहाँ देख लीजिए 7 है, 8 है और y है। इसको आप 8 से डिवाइड करो, ये आपका 8 9 72 हो जाएगा, 9 बार जाएगा तो ये 72 हो जाएगा, 72, यानी बचा कितना यहाँ 6 बचा। ठीक है, y की यहाँ कौन सी वैल्यू आ सकती है जो 6 के साथ रखने पे ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाए। 61 से लेके 69 तक ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा, केवल एक नंबर है आपका 64। 8 अटाई 64 बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, यानी केवल एक नंबर ऐसा है 4 रखने पे जो 6 के साथ आएगा तो आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 अटाई 64 हो जाएगा। तो ये 7 8 y आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आपकी 4 आ गई, यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमको मिल गया। 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने क्या y की वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी तो लगाना है, अप्लाई करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मैंने बताया, डिजिट सम करिए आप, डिजिट सम करिए। चलिए जहाँ जहाँ 9 दिखे पहले हटा दो आप, 9 दिख रहा है 9 हटा दो। ठीक, अगर 9 का मल्टीपल दिख रहा हो तो उसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 ये आपका क्या हो गया 6 3 9, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 7 3 10 8 18, ये आप हटा दो, बचा कितना केवल 8 बचा, यानी x प्लस 8 आपका क्या आना चाहिए, 9 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यानी x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से 1 मिल जाएगी, और हमको 3x माइनस 2y निकालना था। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको। ठीक, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आप नंबर फिर से लिख लीजिए, काटिए मत, एक बार लिख लीजिए। वैसे हटा सकते हो आप, ये भी तरीका आपका आसान है। क्या था 8 था आपका, 3 था, x था, 9 था, 3 6 7 8 और y की वैल्यू आपकी क्या आई थी 4 आई थी। अब y की वैल्यू हम रख लेते हैं। अब हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका 8 3 11 हो गया, 11 9 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 7 आपका 36, 8 44 4 48 हो गया, यानी 48 प्लस x हो गया है आपका। और हमको 9 का मल्टीपल चाहिए, यानी 48 से अगला कौन सा नंबर आता है जो 9 से कट जाता है, 9 पचे 45 होता है, 9 छक 54 होता है। यानी अगर मैं 54 ला दूं यहाँ पे x की वैल्यू रख के, x की वैल्यू रख के अगर मैं 54 ला दूं, y की वैल्यू आपकी 4 आ गई थी। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दूं कि 48 और प्लस x की वैल्यू रखने पे ये नंबर 54 बन जाए। हम 6 रख सकते हैं, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ गई, y की वैल्यू आपकी 4 आ गई, x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। आप यहाँ रख दो, 6 तिरिक 18 हो जाएगा ये, और y की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू हमारी हमने अभी निकाली, y की वैल्यू आपकी 4 आई है, तो 2 गुणा 4 यानी 8 आ गया। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 10 हो गई, यानी 3x माइनस 2y का मान आपका क्या आ गया 10 आ गया। 10 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैं काट रहा था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो समझ गए थे आप, अब चलिए काटने वाला बता दे रहा हूँ एक बार। अगर मैं ये कह रहा था कि 9 का मल्टीपल मिले तो आप काट दो, 9 काट दिया मैंने, 6 और 3 काट दिया, 6 3 9 हो गया आपका, 9 ये कट गया, ये क्या आप देखिए 6 3 9 9 कट गया। अब आप देखिए 7 है, 3 है, 7 3 10 8 18, ये कट गया, 8 प्लस 4 प्लस 12, 12 बचा था और x बचा था। अब ऐसा क्या मल्टीपल बना ले x की वैल्यू रख के, 12 में कुछ जोड़ दें, 2 9 का मल्टीपल आ जाए तो पहला मल्टीपल क्या होता है 12 के बाद 18 होता है, यानी x की वैल्यू यहाँ भी आपकी 6 ही आएगी। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको सिखा दिया, आपको जो अच्छा लगे आप अपने मन से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 1216 है आपका और उसमें से अगर आप 32d को घटा दो, 32d को घटा दो तो ट्रिपल डी आ रहा है आपका, और यह संख्या 8 से विभाजित होती है। ठीक है, विभाजिता का एक नियम होता है, विभाजिता का एक नियम होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है किसी नंबर से, ठीक है, कोई संख्या अगर किसी नंबर से विभाजित हो रही है, जैसे यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, तो वो संख्या भी आपस उस नंबर से विभाजित हो रही होगी। तभी अगर ये कह रहा था जो कि ट्रिपल डी आ रहा है, ये आपका 8 से विभाजित हो रहा है, तो ये नंबर भी आपका 8 से विभाजित हो रहा होगा और ये नंबर भी आपका 8 से विभाजित हो रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं 8 का क्या होता है लास्ट 2 डिजिट की लास्ट 3 डिजिट, 4 का लास्ट 2 होता है, 8 का लास्ट 3 होता है, 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 6 बचेगा, 8 सते 56, यानी ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा और ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा। 32d को हम अगर 8 से डिवाइड करें
तो क्या हमको डी की वैल्यू पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूँ तो ये 8 चौका 32 कट गया आपका। एक नंबर ऐसा क्या रखूँ कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, एक ही नंबर रखना है तो हम केवल 8 रख सकते हैं, यानी डी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई? 8 आ गई। और हमको ट्रिपल डी की वैल्यू बतानी थी, ये आपका क्या हो जाएगा? 8 8 और 8, 8 8 एंड 8, 888 या 888 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई नंबर आपका 8 से विभाजित हो रहा है, वो नंबर हमेशा उन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को जोड़ने या घटाने पे आएगा जो आपका 8 से विभाजित हो रहा होगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुनीता एक खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों का 3/5 हिस्सा जीतती है, ठीक है। रवि ने बचे हुए कंचों का 2/3 हिस्सा जीता, जबकि सनी ने बचे हुए 60 कंचे जीते। बचे हुए कितने कंचे जीते? जो कंचे बच गए वो 60 थे, वो किसको मिले? सनी को मिले, ठीक है। तो क्या बताना है हमको? सुनीता ने कितने कंचे जीते। अगर ऐसा कहीं 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन दे दिया जाए आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हो? चाहे आप टोटल कंचों को यक्स मान लो, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बेसिक लगाएंगे, 3/5x कर लेंगे, ये 3/5x हो जाएगा, ठीक है। यक्स में 3/5x घटा देंगे तो बची हुई संख्या आ जाएगी। बची हुई संख्या का 2/3 निकाल लेंगे आप, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन एक तरीका ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया गया है तो आप ये 3 का और ये 5 का एलसीएम निकाल लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। तो मैंने कह दिया कि टोटल कंचे आपके 15 यूनिट थे, ठीक है। टोटल कंचे आपके क्या थे? 15 यूनिट थे। अब ये कह रहा है कि 3/5 हिस्सा सुनीता को मिल गए, यानी 3/5 इसको करो, 15 का 3/5 क्या हो जाएगा? 15 का 3/5 हो जाएगा 5 यही 15 9, यानी सुनीता को कितने मिले? 9 मिले। किसको? सुनीता को। अब कह रहा बचे कितने? अगर 9 सुनीता को मिल गए तो 6 बचे, और 6 का 2/3 किसको मिल रहे हैं? 6 का 2/3 किसको मिल रहे हैं? रवि को मिल रहे हैं, यानी 3 दूना 6, इसको कितना मिल गया? 4 मिल गया, ठीक है। किसको? रवि को। रवि को कितना मिल गया? 4 मिल गया, यानी 9 4 13, बचा कितना? 2 यूनिट बचा। 2 यूनिट बचा आपका, और 2 यूनिट किसको मिला था? सनी को मिला था, और जिसकी वैल्यू आपकी क्या थी? 60 कंचे थी, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 60 कंचे हो गई। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से आपका, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था? निकालना था कि सुनीता ने कितने कंचे जीते थे। सुनीता ने 9 यूनिट कंचे जीते थे। 9 यूनिट, ये 4 यूनिट, ठीक है। 9 यूनिट जीते थे, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 है, तो सुनीता कितना कमा लेगी? कितना कंचा पा जाएगी? 9 गुणे 30, यानी इसके पास टोटल कंचे कितने हो गए थे? 270, ठीक है। आई होप आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, एक्स मान के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने एक नया तरीका सिखाया, क्या? आप ये देख लीजिए, अगर आपका फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, बचे हुए या समथिंग करके 3/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा, आप क्या करो, जो अलग अलग फ्रैक्शन लिखा हो उसका जो डिनोमिनेटर हो उसका एलसीएम लेके आप टोटल संख्या मान सकते हो, यूनिट में मान लो, ठीक है। और जो दिया है वो अप्लाई करते चले जाओ। मैंने क्या 3/5 अप्लाई कर दिया, यहाँ 2/3 अप्लाई किया, बच गए हमारे पास 2 यूनिट, मैंने इक्वेट कर दिया, आपका आंसर आसानी से आ गया। एक्स मान के भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना आया है? 270। 270 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। आई होप को आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एकदम सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, एक तेल का कंटेनर 4/5 भरा हुआ था, जब 6 बोतल तेल निकाला गया, 6 बोतल तेल निकाल लिया गया और 4 बोतल तेल डाला गया, ठीक है, 4 बोतल तेल डाल दिया गया। वह कंटेनर 3/4 भरा हुआ था, ठीक है। एक काम किया गया इसमें, पहले ये कंटेनर 4/5 भरा हुआ था, फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 6 बोतल तेल डाल दे रहा हूँ, फिर 4 बोतल तेल निकाल ले रहा हूँ, सॉरी 6 बोतल तेल पहले निकाल रहा हूँ, फिर 4 बोतल तेल डाल दे रहा हूँ। तो क्या हो जा रहा है? ये कंटेनर 3/4 भर जा रहा है। तो बताइए कंटेनर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है? कुल कितना बोतल तेल आना है? मैंने कहा अगर आपको कहीं फ्रैक्शन दिख जाए इस तरीके का, 4/5 है, 3/4 है, तो आप डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेते हो? हर का आप क्या निकाल लेते हो? एलसीएम निकाल लेते हो। चलिए एलसीएम निकाल के देखते हैं। 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 5 और 4 का एलसीएम आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी 20 यूनिट या 20 बोतल आपका तेल था टोटल। चलिए मान लीजिए 20 यूनिट आ गया। अब कह रहा है कि एक तेल कंटेनर 4/5 भरा हुआ था,
यानी अगर वो 4/5 भरा हुआ था तो कितना भरा हुआ था, 20 का 4/5 आपका क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 का 4/5, ये 5 चौका 20, 4 चौक 16, ठीक है, 16 यू लिख दो आप। उसके बाद क्या कह रहा है, बाद में 3/4 भरा हुआ था, 20 का 3/4 निकाल लो आप, 20 का 3/4 आपका क्या आ जाएगा, 5 चौका 20 तिहाई, 5 चौका 20, 4 पंचे 20, 5 आ गया आपका, ठीक है, और 5 तिहाई 15 हो गया, यानी बाद में कितना भरा है, 15 यूनिट भरा है। अब आप देख लीजिए अंतर कितना आया है, 1 यूनिट का अंतर आया है आपका, यानी कितना अंतर आया है, 1 यूनिट का अंतर आया है आपका। और मैं काम क्या कर रहा था, 6 बोतल तेल निकाल रहा था और 4 बोतल तेल डाल रहा था, तो अंतर कितने का था, 2 बोतल का था, यानी 2 बोतल, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 बोतल आ गई। और आपसे पूछा क्या था कि तो बताइए कंटेनर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता था, और मैंने क्या एलसीएम लेके क्या बताया था कि 20 यूनिट तेल टोटल रहा होगा कंटेनर में, या 20 यूनिट तेल टोटल कंटेनर में आ सकता है। वही आपसे पूछा है कितने बोतल तेल आ सकता है, 20 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 2 बोतल, यानी 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 20 गुणे 2, 40 बोतल तेल आ सकता है, ठीक है। आपका क्या आंसर आ गया, 40 बोतल तेल आ गया। आई होप आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 सेम तरीके के क्वेश्चन मैंने एक साथ करा दिए, एलसीएम लेना सिखा दिया, एलसीएम लेना आपको आता है, तरीका मैंने बता दिया कैसे करते हैं। आई होप ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो हमारा गुणनफल है, 2 संख्याओं का हमारा गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमारा 15 आता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग बताना है। चलिए मैं कह रहा हूं 2 नंबर हमारे पास क्या है, x और y, ठीक है, मैं 2 नंबर अपने x और y मान ले रहा हूं, कह रहा हूं इनको मल्टीप्लाई करने में हमारा कितना आ जा रहा है, क्वेश्चन में 9375 की वैल्यू दे रहा है ये, अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं x हमारा बड़ा नंबर है, y हमारा छोटा नंबर है, कोई किसी को भी आप बड़ा छोटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। बड़ी संख्या को मैंने x कह दिया, छोटी संख्या से मैं विभाजित कर रहा हूं, यहां कितना आ गया आपका, 15 आ गया, ठीक है। कह रहा है कि भागफल हमारा 15 आता है। अब 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन लेते समय मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि अगर कहीं आपका 4:5 लिखा हो, इसको आप हमेशा 4x और 5x मान सकते हो, ठीक है। रेशियो में ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ 15:1 है, यानी अगर आपका x/y कहा जाए और ये आपका 15:1 है, ठीक है, 15:1 है आपका, तो इसको आप कह सकते हो, अगर मैं किसी यूनिट के साथ इसको मानना चाहूँ, इसको मैं 15a और a मान सकता हूँ, यानी x की वैल्यू आपकी क्या है, 15a है, और y की वैल्यू क्या है आपकी, a है, ठीक है। ये मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। अभी कह रहा है कि इन संख्याओं का योग बताना था आपको। योग बताने के लिए क्या कर सकते हो आप, पहले ये देख लो, जब नंबर्स मैंने मान लिया 15a और a, 15a और a, अगर 15a और a का मैं गुणा कर दूं तो हमको वही नंबर मिलना चाहिए जो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा था, 9375। ये आपका 9375 आ गया। आप इसको 15 से डिवाइड करोगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा, ये आपका 3 बचेगा, 7 बचेगा, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई, 625 आई। और अगर स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड तो ए आ जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट आप लोग को पता ही होगा कितना होता है, 25 होता है। यानी ए की वैल्यू अगर हमारी 25 आ गई तो हमको कह रहा था कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, 15a और a, ये आपका क्या हो जाएगा, 16a, यानी अगर a बराबर 25 है, a की जगह आप 25 रख दो, 16 गुणे 25, ये इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80 हो गया आपका, 0 कैरी आपका क्या बचा, 8 बचा, 16 दूना 32 8 40, ये आपका क्या आ गया, दोनों संख्याओं का योग आपका क्या आ गया, 400 आ गया। 400 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए में है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा यहीं पे, ठीक है। एक्स वाई अलग अलग था, रेशियो निकाल लिए, उसको यूनिट में मान लिए 15 और ए, बाकी क्वेश्चन में आपका सारा कुछ दिया ही था। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका ये नंबर आ रहा था, ए स्क्वायर आ गया, ए आ गया, फिर मैंने अलग अलग वैल्यू रख दी। ए यहाँ से कॉमन ले लो, चाहे डायरेक्ट ए रख दो, चाहे आप ऐसे कर लो, 15a + a बराबर 16 है, ए की जगह
25 रख दो। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि श्रृंखला 12, 9, 26 और 33 में 10वीं संख्या हमको बतानी है। ठीक है, 12 से ये 19 हो जा रहा है, 19 से 26 हो जा रहा है, 26 से ये 33 हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये +7 हो रहा है हर बार। ठीक है, +7 +7 +7, ये आपका किस चीज का केस हो गया? एपी का केस हो गया। अगर सेम नंबर को घटाने या बढ़ाने पे कोई श्रृंखला बन रही हो तो आपकी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होती है। और जीपी क्या होता है? अगर सेम नंबर से गुणा करने पे कोई श्रृंखला बन रही हो या सेम नंबर से आपका डिवाइड करने पे कोई श्रृंखला बन रही हो तो वो आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। यहाँ आपका एपी है और हमको 10वां पद निकालना है। अगर किसी एपी का 10वां पद निकालना हो या n वां पद निकालना हो तो वो फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो नंबर जोड़ा है घटाया जा रहा होता है उसी को डी कहते हैं। यहाँ डी आपका क्या हो गया? 7 हो गया। और हमको निकालना क्या था? 10वां पद निकालना था, T10 निकालना था। ए की वैल्यू हमारी क्या होती है? प्रथम पद को हम ए कहते हैं, ए हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n 10वां पद निकालना है, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है? 7 आया है। अब आप देख लीजिए ये आपका 12 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 आपका 9 हो जाएगा, 9 7 63 63। ठीक है, और 12 63 आपका क्या हो गया? 75 हो गया। यानी 10वां पद आपका कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 75 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, n वां पद निकालते हैं तो क्या करते हैं? Tn। और अगर n पदों का योग निकालते हैं, यसन बराबर क्या हो जाता है? n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आसान सा सवाल था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। n टर्म का कैसे निकालते हैं? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसका मान ज्ञात करना है आपको। ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। देखिए ये 5 ऐड हो जा रहा है, यहाँ 5 ऐड हो जा रहा है, यहाँ 5 ऐड हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते चले जाइए। एसन का फॉर्मूला बताया मैंने अभी, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, आसान सा सवाल है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पहले 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। पहले 11 प्राकृतिक संख्याओं का, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट n टर्म, फॉर्मूला होता है फर्स्ट n टर्म्स के वर्गों का योग। फर्स्ट n टर्म्स हैं आपके, ठीक है, और प्राकृतिक हैं यानी नेचुरल टर्म्स हैं आपके, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अगर ऐसे कह दिया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है, अगर ये निकालना हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्या? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, n की वैल्यू क्या है आपकी? 11 प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है आपका, ये 11 हो जाएगा, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा? n 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा ये आपका, बटे आपका 6 हो गया, 6 से आप काट दो, 6 दूना 12 यानी 22 गुणे 23, 22 गुणे 23 यानी 23 दूना 46 की 6, आपका कैरी क्या बचा? 4 बचा, फिर 23 दूना 46 4 50 यानी 506 के आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। 506 ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये आपका क्या होता है? पहले n टर्म को, पहले n नेचुरल टर्म्स को, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्ग करके हम जोड़ रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आसान सा सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 3 5 25 को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाएं छोर पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्य की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको फाइंड करने हैं तो आप क्या करते हो? जीरो कैसे बनता है? जीरो बनता है 2 गुणा 5। ठीक है, आपको कितने 2 हैं आपके पास और कितने 5 हैं आपके पास, दोनों को जोड़ना पड़ता है।
अगर 2 की संख्या ज़्यादा है तो अगर 5 की संख्या आपकी कम है तो जो संख्या आपकी कम है वही उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं, क्योंकि हमको दोनों को मिला के जीरो बनाना है। ठीक है, तो हम दोनों की संख्याएं निकालते हैं, 2 की भी संख्या निकालते हैं और 5 की भी कितनी संख्या है, कितने 5 आ रहे हैं उस मल्टीप्लिकेशन में या कितने 2 आ रहे हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारी शून्य की संख्या कितनी होगी। अब आपका ये नंबर क्या लिखा है, 1 3 5, क्या 1 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, डॉट 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 कितना है, 25 है। अगर आपसे कहा जाए यहाँ कितने जीरो आपके पॉसिबल हैं, आपको कहीं 2 दिख रहा है, कहीं 2 दिख रहा है, 2 क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारी विषम संख्याएं हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है, 11 ऐसे आप चले जाओगे, आपको 2 तो मिलेगा ही नहीं। 5 आपका भले से मिल रहा है, लेकिन क्या 5 आपका अकेले जीरो बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। 5 को अगर जीरो बनाना है तो उसके लिए हमको 2 चाहिए ही चाहिए था, और इस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 था ही नहीं, तो हमको जीरो मिलेगा ही नहीं, यानी जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास सवाल खत्म हो गया और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी खत्म हो गया। मैंने सारी चीज़ें आपको करा दी, डिविजिबिलिटी रूल आज सारा करा दिया आपका, ठीक, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं वो बता दिया, सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी। आपका नंबर सिस्टम आज खत्म हो गया। ठीक है, 3 टॉपिक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ये वेटेज ज़्यादा है, अच्छे से करिएगा ध्यान से। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में LCM SCF के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।